हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। सो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है ये ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं। सो फर्स्ट इज द राजराजेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट इन। यस, राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ट इन मीन्स कब बना था, ठीक है। बिल्ट एट होता तो इट मीन्स कहाँ बना था, तो तंजावुर मत लिख देना ना। तो कब बना था, ये बना था 11th सेंचुरी में। सो आप यहाँ लिखेंगे 11th century, CE for century, okay. And next is अजमेर इज़ एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। यस, अजमेर जो है कौन से सूफी सेंट के लिए फेमस है, याद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यस, तो आप यहाँ लिखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके बच्चों, इस तरीके से आप फिल कर लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती। यस, एंड नेक्स्ट इज हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश एम्पायर। हम्पी जो है कौन सा एम्पायर था हम्पी में, विजयनगरा। यस बच्चों, तो फिल कर लीजिए आप विजयनगरा। यस, नेक्स्ट इज द डच एस्टेब्लाइज्ड अ सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश। यस, डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एस्टेब्लाइज किया था, कहाँ एस्टेब्लाइज किया था उन्होंने, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जो सिटी थी वो एस्टेब्लाइज की थी उन्होंने, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए आप मसूलीपट्टनम। यस, मसूलीपट्टनम। तो फिलअप्स आपके हो गए हैं, इस तरीके से आप इनको फिल कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्टेट व्हेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपको टी लिखना है, टी पर राइट करना है, और फॉल्स के लिए एफ पर। वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। यस बच्चों, जो राजराजेश्वर टेम्पल है उसकी जो इंस्क्रिप्शन है, मैंने बताया था आपको कि उसकी जो वॉल्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है टेम्पल के बारे में, और प्लस टेम्पल का जो आर्किटेक्ट है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ट्रू पे टी पे आप टिक लगा दीजिए, और अगर आपको फुल लिखना है तो आप ट्रू भी लिख सकते हैं। देन मर्चेंट्स प्रीफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रादर देन इन कावाज। यस, हमने देखा था चैप्टर में कि जो मर्चेंट्स होते थे, है ना, तो वो ट्रेडिंग के लिए ग्रुप्स में आते थे, ना कि इंडिविजुअली जाते थे, जबकि यहाँ लिखा है कि वो ट्रैवल करते थे इंडिविजुअली। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप लगाइए फॉल्स पे टिक। नाउ नेक्स्ट इज काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल से जो ट्रेड हो रहा था, एलिफेंट्स का ट्रेड हो रहा था क्या, नहीं, किसका हो रहा था, हॉर्सेस का ना। बहुत ही जो है अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर क्या थे, हॉर्सेस थे। तो यहाँ पे एलिफेंट्स आया, तो दिस इज फॉल्स। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और सूरत बिल्कुल अपोजिट हो गया है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, फॉल्स है। सूरत जो है बे ऑफ बंगाल के कारण ट्रेड में नहीं था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर। यस, तंजावुर में वाटर सप्लाई किससे की जा रही थी, वेल से, है ना। सो वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, किस से की जा रही थी, वेल्स और टैंक से, वॉज सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर थ्रू चैनल्स। चैनल्स के थ्रू वो पानी पहुंचाया जा रहा था, और मेन सोर्स क्या था, वेल्स और टैंक्स थे ना। किसकी बात हो रही है, तंजावुर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। यस, ब्लैक टाउन्स में कौन रह रहे थे मद्रास में, चैप्टर अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स सच एज वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। यस, जो भी वहाँ पे व्यापारी लोग थे वो, है ना, आर्टिसंस थे। आर्टिसंस में कोई भी आ जाएगा, आपके पेंटर आ जाएंगे, है ना, उसके अलावा जो मकान बनाने वाले थे वो भी इसमें आ जाएंगे, है ना। वीवर्स भी आ गए, नेटिव ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स, ये सभी ब्लैक टाउन्स में रह रहे थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do you think towns grew around temples? Yes, जो temples थे उनके आसपास ही towns क्यों ग्रो किया उन्होंने, है ना, टाउन्स क्यों वहाँ पर बने। देखो आपने देखा था कि जो टेम्पल्स बन रहे थे उसके कारण से वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो रही थी ना, वहाँ पे प्रीस्ट भी रह रहे थे, आर्टिसंस भी रह रहे थे ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी वहाँ पे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, तो सोसाइटी डेवलप हो रही थी वहाँ पे। इस कारण से जो है बहुत सारे लोग वहाँ पे आसपास रहने लगे, जिससे क्या बन गया, टाउन बन गया, और धीरे धीरे उनका अर्बनाइजेशन भी हो गया था ना।
So towns grew around temples because of the following reasons. Priests, workers, artisans, craft persons settled around temples. कौन कौन रहने लगा था? Priests, workers, artisans, craft person, ये सब temples के आसपास में रहने लगे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, है ना. So several shops came up around temples to cater to the needs of pilgrims and priests. और जो भी pilgrims होते थे ना, priest होते थे, जो भी वहाँ पे तीर्थ यात्री होते थे ना, जो मंदिर में दर्शन के लिए आते थे, वो लोग उन सब की नीड्स को फिलफिल करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी ओपन हो गई थी. तो इस कारण से कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही थी, है ना. सो सोसाइटी वहाँ डेवलप्ड हो गई थी, टाउन्स बन गए थे वहाँ पे, ना. यही तो पूछा है ना इसमें कि टाउन्स वहाँ पर क्यों बने टेम्पल्स के आसपास. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज How important were craft persons for the buildings and maintenance of temples? Yes, जो craft persons थे वो temples के maintenance के लिए ना, उन buildings के लिए क्यों वो important थे, है ना. क्यों थे? क्योंकि वो ही क्या थे, एक तरीके से उनके लिए सोर्स थे. देखिए इसमें, सो क्राफ्ट पर्सनस वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. फॉर वॉट? दे कैरीज आउट इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर. यस, इनले वर्क मैंने आपको बताया था कि जो क्राफ्ट पर्सनस होते थे वो क्या करते थे कि किसी भी तरीके का, जैसे कि वास का मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक पोर्ट का एग्जाम्पल दिया था, उसके ऊपर इनले वर्क मतलब कि उसमें अंदर से भी वर्क होता था और बाहर से भी वर्क होता था ना. किससे होता था वर्क? कॉपर और सिल्वर से, है ना. ठीक है, तो वो वर्क किया जाता था. ये वर्क कौन करते थे? क्राफ्ट पर्सन्स करते थे, है ना. सो क्राफ्ट पर्सन्स फ्रॉम बिदार वर वेल नोन फॉर बिदरी वर्क. यस, जो बिदार का मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि वो कौन से वर्क के लिए फेमस थे? बिदरी के लिए, जिसमें इनले वर्क किया जा रहा था ना. तो ये सारे काम कौन कर रहे थे? क्राफ्ट पर्सन्स कर रहे थे. गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स, कारपेंटर्स बिल्ट टेम्पल्स. यस, आपके जो सुनार है ना और ब्रॉन्ज का काम करने वाले, इसके अलावा लोहार, ये सब जो थे आपके टेम्पल्स बनाने में जो है इनको काम में लिया जा रहा था. ठीक है, सभी तरह के क्राफ्ट पर्सन जो है वो अपना जो है अपनी आर्ट दिखा रहे थे. देन दे ऑल्सो मेंटेन दैम, वो उनको मेंटेन करके भी रखते थे, है ना. टाइम टू टाइम जो है उसमें काफ़ी सारे डैमेज होते थे, तो उनको मेंटेनेंस का करने का काम भी वो क्राफ्ट पर्सन्स करते थे. किनको? जो टेम्पल्स होते थे ना उनको. सो वीवर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉटन टेक्सटाइल. यस, जो वीवर्स होते थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टेक्सटाइल में, है ना. कपड़े का जो ट्रेड होता था उसमें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत. यस, सूरत की विजिट करने के लिए दूर दूर से लोग क्यों आते थे? क्योंकि सूरत क्या हो गया था? एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हो गया था ना ट्रेड के लिए. सो पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिटेड सूरत बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. क्या क्या रीजन्स थे? देखिए, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड. यस, वो एक तरीके से क्या था? गेटवे था, एक प्रवेश द्वार था एक तरीके से ट्रेड का, सूरत, है ना. चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ ना. सो विद वेस्ट एशिया वी आर द गल्फ ऑफ ऑर्मुज. यस, अगर सी रूट से अगर किसी को जाना होता था तो वो सूरत से ही जाते थे और कहाँ पहुँचते थे? गल्फ ऑफ ऑर्मुज के थ्रू पहुँचते थे. जो वेस्ट एशियन आपकी कंट्रीज थी ना, वहाँ जाने के लिए अगर सी रूट अगर कोई चूज़ करता था तो वो सूरत से जाते थे. ठीक है, तो इसलिए सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था ना. देन Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. Yes, अगर किसी को कहाँ जाना होता था? मक्का जाना होता था. और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में, है ना. तो अगर सी रूट से वैसे तो वो जो है अगर लैंड के थ्रू जाते थे तो जाते ही थे ऊपर से, है ना. लेकिन अगर सी रूट से जाना होता था तो वो किसको चूज़ करते थे? सूरत वाले रास्ते को ना. तो सूरत से होकर सऊदी अरब जाते थे. ठीक है, जो भी पिलग्रिम्स होते थे ना, तीर्थ यात्री होते थे, उनको अगर मक्का जाना होता था तो किसके थ्रू? शिप के थ्रू जाते थे. देन इसलिए भी उसकी इंपॉर्टेंस थी सूरत की, है ना. यही तो पूछ रहे हैं ना इसमें, सूरत की इंपॉर्टेंस क्यों थी ट्रेड के लिए या फिर वहाँ से जो है क्या ट्रैवल करने के लिए. देन देयर वॉज अ बिग मार्केट फॉर कॉटन टेक्सटाइल. यस, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट था कॉटन टेक्सटाइल का. वन कुछ फाइन several retail and wholesale shop selling cotton textile. इसलिए वहाँ पर एक तरीके से रिटेलिंग होती थी, है ना. थोक के व्यापारी जो होते हैं ना वहाँ से बिजनेस करते थे, है ना. So the textile of Surat were famous for their gold lace borders. और वहाँ का जो कपड़ा था वो किस लिए फेमस था? गोल्डन लेस वाली बॉर्डर के लिए फेमस था ना. देन जरी, उसको हम क्या कहते हैं? जरी कहते हैं. एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. और इसका बहुत बड़ा बिजनेस किसके साथ में हो गया था? आपके वेस्ट एशिया कंट्रीज जो थी, है ना, अफ्रीका और यूरोप के साथ में भी इसका बहुत बड़ा मार्केट था ना. जो जरी की साड़ीज़ होती है ना वो, उसके अलावा कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनका. Then there was
एम्पल रेस्ट हाउसेज, ये देखा था आपने कि कैसे रेस्ट हाउसेज जो है, जो भी ट्रेडर्स आते थे बाहर से, उनके रेस्ट के लिए, उनके रहने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई थी, है ना। बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनाए गए थे फॉर द विजिटर्स। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनएबरेबल प्लेजर पार्क्स अट्रैक्टेड पीपल ऑफ फार ऑफ प्लेसेस, और बहुत सारे जो है उनके रेस्ट करने के लिए पार्क्स भी बनाए गए थे ना, जो भी विजिटर्स बाहर से आते थे उनके लिए ना। Now last question is, in what ways was craft production in cities like Kolkata different from that in cities like थंजावुर? क्या पूछ रहा है ये इसमें कि जो थंजावुर था, थंजावुर टाउन था, वो कलकत्ता से किस तरीके से वो डिफरेंट था ना। तो देखो कोलकाता एक ही बात है ना, तो कैसे ये अलग था उससे ये पूछ रहा है, तो वहाँ के क्राफ्ट पर्सन कैसे डिफरेंट थे ना। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन इन थंजावुर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कलकत्ता इन द फॉलोइंग मैनर। थंजावुर के क्राफ्ट पर्सन्स और कलकत्ता के क्राफ्ट पर्सन्स कैसे अलग थे। देखो दोनों जगह बिल्कुल अलग काम हो रहा था, लेकिन ट्रेडिंग दोनों जगह से हो रही थी, है ना। सो देखिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन इन थंजावुर वॉज इन द फॉर्म ऑफ इनलेज वर्क। यस, थंजावुर किसके लिए फेमस था? जो इनलेज वर्क, आपके जो मैंने बताया अभी आपको कि अंदर से भी वर्क होता था ना किसी भी चीज़ पर, बाहर से भी होता था, और किससे होता था? कॉपर और सिल्वर से। उसको क्या बोलते हैं? इनलेज वर्क। ठीक है, थंजावुर की बात कर रहे हैं, वहाँ के क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। और कलकत्ता में क्या था? इन कलकत्ता इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। वहाँ पे किसका काम हो रहा था? टेक्सटाइल्स का ना, जूट टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। ठीक है, कपड़ों का वहाँ पे काम हो रहा है ना। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता की बात कर रहे हैं। देन थंजावुर वॉज अ टेम्पल टाउन। यस, थंजावुर क्या था? टेम्पल टाउन। देखे थे हमने साउथ में कितने फेमस टेम्पल्स बने थे ना, आपके राजराजेश्वरा, राजेंद्र फर्स्ट, इनके टाइम पे बहुत फेमस टेम्पल्स बने थे। ठीक है, तो वो एक तरीके से टेम्पल टाउन था, है ना। वहाँ पे लोगों की अगर अर्निंग होती थी, वहाँ पे अगर सोसाइटी थी, तो वो सारी कहाँ स्टेबलाइज हुई थी? टेम्पल्स के आसपास में। एंड ऑल लिव्ड इन टाउन, और सभी वहाँ पर किस में रहते थे? टाउन्स में रहते थे। देन कलकत्ता वॉज अ ट्रेडिंग टाउन, और कलकत्ता क्या था? एक ट्रेडिंग टाउन था, जबकि थंजावुर क्या है? टेम्पल टाउन है ना। सो एंड क्राफ्टमैन्स लिव्ड इन ब्लैक टाउन एरियाज, और क्राफ्टमैन वहाँ कहाँ रह रहे हैं? ब्लैक टाउन एरियाज में। ठीक है, जबकि थंजावुर में कहाँ रह रहे थे? वो टेम्पल टाउन में। ठीक है, सो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली कर सकते हैं अगर चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा। सो थैंक यू सो मच।